Hello students, today's topic is infertility. Without this topic, this chapter cannot be completed. What is infertility? Actually, infertility है क्या? ठीक है, infertility means there are the many couples who have infertile. ठीक है, infertile होते हैं कि जो sexually prohibited होती है, फिर भी वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते. ठीक है, so the inability to produce children with unprotected sexual cohabitation. Okay, so इसके लिए infertility के reasons कौन कौन से हो सकते हैं? First one is inability to produce children with unprotected sexual cohabitation. ठीक है, सो इनफर्टिलिटी के रीजंस कौन कौन से हो सकते हैं? सम रीजंस आर देयर, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, some congenital disease, drugs are there also, and immunological disease. ठीक है, ये सभी रीजंस हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के. ठीक है, देयर आर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स फॉर दिस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स होते हैं. ठीक है, जो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है ये इनफर्टिलिटी की, मेल में है या फीमेल में है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको उसके रिलेटेड टेक्निक्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, उसको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो इस तरह से ये सोल्व भी हो सकता है. ठीक है, सो वो टेक्निक्स जो होती है उसको बोलेंगे हम ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स. ओके, वो टेक्निक्स कौन कौन से हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. ठीक है, सो विच आर द फॉलोइंग टेक्निक्स आर, फर्स्ट वन इज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. What happened in this technique? टेस्ट बेबी में क्या होता है देखते हैं. यहाँ से टेस्ट ट्यूब बेबी. Okay, in this test tube baby technique, the ovum from the wife or donor, which means female, or and sperm from the husband or donor, यानी कि male, are collected and induced to form zygote. In simulated conditions. ठीक है, जो प्रोसेस एक्चुअल में फीमेल के अंदर होती है, जो यूट्रस में जाइगोट फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस कहाँ पे होगी? लेबोरेटरी में. ठीक है, सो उसमें ओवम फ्रॉम द वाइफ और डोनर मीन्स वाइफ में अगर ओवम में कुछ प्रॉब्लम है तो दूसरी फीमेल का ओवम भी जो डोनेट करती है उसका भी ले सकते हैं, और सेम एज मेल ऑल्सो. ठीक है, कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट इन द सिमुलेटेड कंडीशंस इन द लेबोरेटरी. यहाँ पे
क्या आएगा, इन लेबोरेटरी। ओके, लेबोरेटरी में वो जाइगोट फॉर्मेशन करवाएंगे। एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, दीज जाइगोट विथ 8 ब्लास्टोमियर। व्हाट इज ब्लास्टोमियर, आपने चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। विथ 8 ब्लास्टोमियर इज ट्रांसफर्ड into the fallopian tube, into the fallopian tube is called zygote intrafallopian transfer, also called ZIFT technique, ठीक है। 8 ब्लास्टोमियर के साथ अगर फेलोपियन ट्यूब में, फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में उसको ट्रांसफर किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ओके, और मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर is transferred into the uterus, into uterus। ये कहाँ पे था, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। ये कहाँ पे है, यूट्रस में। is called इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर मीन्स IUT। ओके, ये ZIFT था, ये IUT हो गया, ठीक है। सो टेस्ट ट्यूब बेबी में एक्चुअली ये प्रोसेस होती है, स्पर्म और ओवम कलेक्ट करके, ठीक है, उसको लेबोरेटरी में इंड्यूस किया जाता है, जाइगोट फॉर्मेशन किया जाता है। एंड दिस जाइगोट विथ 8 ब्लास्टोमियर, उसको बोलेंगे ZIFT टेक्निक। एंड IUT टेक्निक मीन्स मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स जो है वो अगर फीमेल में ट्रांसफर किया जाए एम्ब्रियो तो उसको क्या बोलेंगे, IUT टेक्निक, ठीक है। फिर देर आर ऑल्सो सम फीमेल्स दैट कैन नॉट कंसीव द एम्ब्रियो, ठीक है, बेबी कंसीव ही नहीं कर सकती है, तो उसके लिए क्या होगा, इन विवो फर्टिलाइजेशन। ये क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स बॉडी के बाहर ही प्रोसेस हो रही है, जाइगोट फॉर्मेशन जो करवा रहे वो बॉडी के बाहर ही करवा रहे, ठीक है। और दूसरी टेक्निक होती है इन विवो टेक्निक। इन विवो जो फीमेल कंसीव ही नहीं कर सकती, उसमें क्या होगा, जाइगोट जो है वो दूसरी फीमेल में प्रोड्यूस करवा के, एम्ब्रियो जो है दूसरी फीमेल में प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर वो उसके बॉडी में ट्रांसफर करवाया जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, इन विवो फर्टिलाइजेशन। ओके, नाउ ये हमने ZIFT टेक्निक देखी। दूसरी एक टेक्निक है GIFT टेक्निक, ठीक है, वो देखते हैं, चलिए। हमने क्या देखा, ZIFT देखा, IUT देखा, नाउ GIFT। ये सभी इंक्लूड किस में होंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी में। ओके, ये सभी इंक्लूड किस में होंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी में। नाउ कमिंग ऑन द GIFT। GIFT का फुल फॉर्म है गैमेट इंट्रा फैलोपियन transfer. What happened in this technique? In GIFT technique, the collected ovum from the donor is transferred who cannot प्रोड्यूस वन, जो ओवम प्रोडक्शन कर ही नहीं सकती, जो ओवम प्रोड्यूस कर ही नहीं सकती फीमेल, उसमें क्या करेंगे, दूसरी फीमेल में से कलेक्ट किया हुआ ओवम जो है वो उसमें ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ट्रांसफर्ड हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड
suitable environment, but can provide suitable environment for fertilization and development. वो फीमेल है, वो फर्टिलाइजेशन के लिए उसके बॉडी में एनवायरनमेंट वो सभी प्रोड्यूस होते हैं, प्रोवाइड कर सकती है, बट ओवम प्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। तो उसमें से डोनर का ओवम कलेक्ट करके उसमें ट्रांसफर किया जाता है, उसको बोलते हैं गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। उसमें क्या किया, गैमेट ने ट्रांसफर किया फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, तो उसको बोलेंगे गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ओके, नाउ द सेकेंड टेक्निक इज ICSI। उसका फुल फॉर्म है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एक्चुअली ये टेक्निक में होता क्या है, इन दिस टेक्निक द प्रोसीजर इज बाय इंजेक्टिंग sperm directly into the ovum, in laboratory, ठीक है। इसमें zygote फॉर्मेशन करवाया जाएगा बाय डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू द ओवम, ठीक है, वो लेबोरेटरी में ये प्रोसीजर होगी, ठीक है। तो वो टेक्निक होगी ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। डायरेक्टली स्पर्म इंजेक्टेड होते हैं ओवम के ऊपर इन लेबोरेटरी, ठीक है। नाउ उसके बाद जो टेक्निक है वो देखते हैं, एंड दिस इज द लास्ट वन, इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ऑल्सो कॉल्ड AI, ठीक है। यह टेक्निक में एक्चुअली होता क्या है, द कलेक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर, ठीक है। इसमें स्पर्म कलेक्शन होगा फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर, और डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वजाइना और यूट्रस। या तो वजाइना में उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा, या तो यूट्रस में। अगर यूट्रस में करते हैं तो उसकी वो एक टेक्निक हो जाती है IUI, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है। और ये टेक्निक कब यूज होती है, इन केस व्हेन द मेल कैन नॉट बी इज अनेबल टू इंसेमिनेट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और लो स्पर्म काउंट, ठीक है। तो ये दो रीजंस की वजह से ये टेक्निक जो है वो यूज की जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। ओके, नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। तब तक के लिए पढ़ते रहें। स्टे एट होम, स्टे सेफ।